मित्रों, इस कहानी का नाम है अमेरी का रिश्ता। आज सुहाना जब कॉलेज से आई तब उसने देखा कि उसकी दादी की सहेली लक्ष्मी जी और उनकी बेटी शोभना दीदी बैठी हुई हैं। उन्होंने बताया कि कल बहुत वर्षों बाद उनकी बुआ जी अपनी पोती चारू के साथ उड़ीसा से पटना उनके यहाँ 10 दिन रहने आ रही हैं। सुहाना की दादी जी और मम्मी ने उन्हें कहा है कि उन्हें हमसे मिलवाने के लिए हमारे घर भी लेकर आइएगा। 2 दिन बाद वे सब लोग सुहाना के घर आए। सुहाना और चारू की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। चारू का सुहाना के घर बहुत मन लगता था। देखते देखते कैसे 10 दिन बीत गए, पता ही ना चला। चारू को सुहाना इतनी भा गई थी कि उसने अपनी दादी से उसे अपनी भाभी के रूप में घर लाने को कहा। दादी ने कोई रुख नहीं दिखाया। तब चारू ने उन्हें कहा, दादी, जब से मैं सुहाना से मिली हूँ मैंने उसका व्यवहार नोट किया है। वह बहुत सरल और मधुर व्यवहार वाली है। मेरे भाई का जीवन खुशहाल हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि सुहाना परिवार में घुल मिल कर रहेगी। दादी को अपनी अमीरी पर बड़ा गर्व था और सुहाना का परिवार मध्यम परिवार था। दादी ने इस रिश्ते के लिए साफ मना कर दिया। दोनों वापस मुंबई चली गई। यह सारी बातें दादी की सहेली ने ही सुहाना की दादी जी को बताई थी। इस बात को काफ़ी समय बीत चुका था। एक दिन सुहाना की दादी की सहेली उनके घर आई और उसने बताया कि गुजरात जाकर दादी जी ने अपने पोते की शादी एक अमीर लड़की से करवा दी थी। उस लड़की ने परिवार में कलह करवा दी है। अपना खाना परोसकर वह पति के साथ अलग कमरे में जाकर खाती है। सबके साथ बैठकर खाना नहीं चाहती। दादी और मम्मी को बिना बताए बाहर घूमने चली जाती है। घर का कोई काम करना नहीं चाहती और घर के बुजुर्गों को खरी खोटी सुनाती है। चारू की दादी अपने फैसले पर पछता रही है। इस बात को कुछ दिन बीते। तब एक दिन सुहाना के घर चारू की दादी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, क्या आप अपनी छोटी बेटी अंशु का विवाह मेरे छोटे पोते से करना चाहेंगे? मैं उसका रिश्ता आपसे मांग रही हूँ। चारू की दादी को यह बात पता थी कि पहले रिश्ते की बात सुहाना के माता पिता तक पहुँच चुकी है। सुहाना के माता पिता ने विनम्रता से उनके इस रिश्ते को मना कर दिया। आखिर उनका भी तो कोई स्वाभिमान था।